डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि लास्ट टाइम आपने किरचॉफ फर्स्ट रूल पढ़ा है और उसको हम किरचॉफ पॉइंट रूल कहते थे और उसमें हमने देखा था सम ऑफ ऑल करंट्स मीटिंग एट ए पॉइंट इज जीरो, यानी सिग्मा आई जीरो के बराबर है। और आज हम पढ़ेंगे किरचॉफ सेकंड रूल। इसके मुताबिक अगर एक क्लोज लूप हो, बंद शक्ल हो, उसके अंदर तमाम जो वोल्टेज चेंजेस हैं उनका अलजेब्रिक सम जीरो होता है। जैसे ये क्लोज लूप है, बंद शक्ल है, इसके अंदर तमाम वोल्टेज चेंजेस का मजमुआ या सम जीरो होगा और इसको हम प्रूव भी करेंगे। तो डेफिनेशन करेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड रूल, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेज चेंजेस along closed loop is zero। यानी वो कहना चाह रहा है सिग्मा बी इज इक्वल टू जीरो। तमाम वोल्टेज चेंजेस का जो सम है वो जीरो के इक्वल है। इसको हम कहेंगे दिस रूल इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये हमारे बोर्ड में, बल्कि डीजी खान बोर्ड में MCQ आ चुका है। सेकेंड रूल इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी के कंजर्वेशन के रूल के मुताबिक है। और जो फर्स्ट रूल था दैट वाज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के इक्वल था, चार्ज के बराबर था। अब हम आएंगे इसकी एक्सप्लेनेशंस की तरफ। एक्सप्लेनेशंस में हमारे पास आता है कि ये एक क्लोज लूप है। अब इसमें कुछ कन्वेंशंस हैं, रिवायात हैं और हमें उनको फॉलो करना पड़ता है। रिवायत क्या है कि हमने करंट जो होता है किसी भी लूप में वो देखना होता है कि बैटरी कौन सी बड़ी है। जो बैटरी का पोटेंशियल ज्यादा होगा करंट उसी बैटरी के हिसाब से फ्लो करेगा, वो क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज। फॉर एग्जांपल, अगर E1 बैटरी बड़ी होगी तो करंट इसकी मर्जी से चलेगा। अगर E2 बैटरी बड़ी होगी, ये दूसरी लगी हुई है, तो करंट फिर दूसरी बैटरी के मर्जी से अकॉर्डिंग चलेगा। हमारे सिलेबस के मुताबिक लेट आई से दैट EMF ऑफ बैटरी E1 इज ग्रेटर देन EMF ऑफ बैटरी E2। अगर ग्रेटर है E1 तो बैटरी की E1 की वजह से जो करंट होगा वो इस तरह से होगा, इसके हाई टर्मिनल से कन्वेंशनल करंट फ्लो करेगा इसके लो टर्मिनल की जानिब। तो इट मींस दैट, ये देखें, ये E1 ये हाई से लो, तो अगर E1 बड़ी है E2 से तो करंट विल बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो करंट हमारा एंटी क्लॉकवाइज आना जाएगा। कुछ और बेसिक पॉइंट मैं आपको बता दूं। हमने पोटेंशियल की डेफिनेशन की है पिछले चैप्टर नंबर 12 में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V किसके इक्वल होता है? वर्क डन ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, V इज इक्वल टू W ओवर Q। अगर मैं यहाँ Q को इस तरफ ले आऊं तो वर्क बताएं, वर्क किसके बराबर है? Q इंटू V या Q इंटू डेल्टा V, चेंज इन पोटेंशियल को जाहिर करेगा। अब वर्क इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी वो बैटरी सप्लाई कर रही है, या वर्क एनर्जी की एक टाइप है। सो मैं लिख सकता हूं कि जो एनर्जी है वो इक्वल है Q इंटू डेल्टा V। ये मेरे पास एनर्जी का एक छोटा सा फार्मूला है। जब कभी भी हम सेल के अंदर से चार्ज को मूव करवाएंगे तो वो जो एनर्जी गेन या लॉस करेगा वो किसके बराबर होगी? एनर्जी Q इंटू डेल्टा V। बिल्कुल सिमिलरली हमने रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो भी देखा हुआ है, और रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल होता है V वो किसके बराबर होता है? IR के। V इज इक्वल टू IR। तो जब कभी भी हम एनर्जी यहां पे पढ़ेंगे रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो एनर्जी इज इक्वल टू, बताएं किसके बराबर होगी? वैसे तो है फार्मूला Q
इंटू वी की जगह क्या आ जाएगा आई आर, तो ये हम पोटेंशियल की जगह क्या लिख देंगे आई आर। इसका मतलब है एनर्जी थ्रू रेजिस्टर इज इक्वल टू आई आर क्यू, और यहां पे मैं नेगेटिव साइन यूज करूंगा। क्यों? क्योंकि जब भी करंट किसी रेजिस्टर के अंदर से पास करेगा पोटेंशियल ड्रॉप होता है। पोटेंशियल ड्रॉप यूं समझ लें एनर्जी लॉस होती है, तो वहां पे हम साइन क्या यूज करेंगे नेगेटिव। इसी तरह एक और रिवायत है, वो ये है कि अगर चार्ज मूव करे लो से हाई की तरफ, किस तरफ जा रहा है? लो से हाई पोटेंशियल की तरफ, तो वो एनर्जी गेन करेगा। एनर्जी क्या करेगा? गेन, और वो एनर्जी चेंजेस क्या होंगे? पॉजिटिव। इसी तरह अगर चार्ज हाई से लो की तरफ आ रहा है, हाई पोटेंशियल से चार्ज मूव कर रहा है किधर? लो की तरफ। जब लो की तरफ जाएगा एनर्जी को क्या करेगा? लॉस, और पोटेंशियल चेंजेस क्या होंगी? नेगेटिव। 3 पॉइंट समझाए हैं, इनको पल्ले से बांध लें क्योंकि यही इस्तेमाल होने हैं। जब कभी हम सेल या बैटरी के अंदर से एनर्जी चेंज निकालेंगे तो फार्मूला होगा Q डेल V या डेल Q V पोटेंशियल है। जब कभी हम रेजिस्टेंस के अक्रॉस जाएंगे वहां पे हम एनर्जी चेंज निकालेंगे तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस एनर्जी क्या होगी? IRQ। जब चार्ज लो से हाई की तरफ जाएगा, एक चीज लो पे पड़ी है और हाई की तरफ जा रही है, तो वो पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगी, ये हम गेन को पॉजिटिव कहेंगे। इसी तरह एक चीज हाई पे पड़ी है और लो की तरफ आ रही है, तो एनर्जी क्या करेगी? लॉस करेगी, और लॉस को हम क्या कहेंगे? नेगेटिव, तो वो एनर्जी चेंजेस। अब आ जाए इसमें किरचॉफ रूल को हम प्रूव करते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ। आप जो है ना, मान लिया आपने कि जो पोटेंशियल चार्ज इसका है, क्या नाम है? EMF E1 वो ग्रेटर है। सो एट EMF E1 द एनर्जी चेंजेस आर, एनर्जी चेंजेस आर। हमें पता है कि एनर्जी E किसके बराबर होती है? जब बैटरी के अंदर होगी तो E बराबर होती है डेल Q इंटू V। यहाँ पे अब मैं डेल Q वो चार्ज है इंटू V यहाँ का पोटेंशियल है, ठीक है। अब चूंकि चार्ज हम यहाँ से यहाँ लेके आ रहे हैं, इसलिए एंटी क्लॉकवाइज चलना है, तो ये लो पोटेंशियल से हाई की तरफ आ रहा है। जब लो से हाई की तरफ आएगा एनर्जी गेन करेगा, तो ये यहाँ पे मैं पॉजिटिव साइन यूज करूंगा। अब यहाँ पे चार्ज ने एनर्जी को गेन किया, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एनर्जी गेन, ये गेन लिख देते हैं इज। अब उस चार्ज ने यहां से चलना है और अपना लूप पूरा करना है, वो गुजरेगा रेजिस्टेंस R1 के अक्रॉस से। तो जब रेजिस्टेंस में से गुजरेगा तो एनर्जी लॉस आएगा। हम नेक्स्ट हेडिंग देंगे एनर्जी लॉस, एनर्जी लॉस एट रेजिस्टेंस R1। जब वो R1 से गुजर रहा है, जो एनर्जी लॉस कर रहा है, आपको बताया है एनर्जी किसके बराबर होगी? माइनस IRQ या IR डेल Q के बराबर। तो एनर्जी होगी E इज इक्वल टू माइनस IR डेल Q। माइनस का साइन आपको मैं समझा के आया हूं एनर्जी लॉस को ज़ाहिर कर रहा है। चार्ज यहां से चला, यहां तक पहुंच चुका है, अब उसने यहां से मूव करना है। अब बैटरी के पॉजिटिव से किधर मूव करेगा? नेगेटिव, यानी हाई पोटेंशियल से लो। हाई से जब लो की तरफ जाते हैं एनर्जी क्या होती है? लॉस होती है। तो आप लिखेंगे एनर्जी लॉस एट E2। E2 पे जो एनर्जी लॉस हो रही है उसका इक्वेशन बनाए जरा, वो होगी E इज इक्वल टू, क्योंकि ये सेल है तो यहाँ पे इक्वेशन बनेगी ये वाली, डेल क्यू वी, डेल क्यू वी। मगर यहाँ पे मैं अब नेगेटिव साइन लगाऊंगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एनर्जी क्या हो रही है? लॉस। आखिर में चार्ज यहाँ से चलता हुआ इस रेजिस्टेंस में से गुजरेगा। ये रेजिस्टेंस मान लें R2 है, क्योंकि रेजिस्टेंस है तो एनर्जी लॉस होगी। आप लिखेंगे एनर्जी लॉस एट R2 के अक्रॉस एनर्जी लॉस होगी। तो उस एनर्जी को मैं E इज इक्वल टू रेजिस्टेंस के अक्रॉस एनर्जी क्या लिखनी होती है? IR डेल Q। तो ये आ जाएगा IR डेल Q, और ये नेगेटिव साइन ना भूलना क्योंकि पोटेंशियल यहाँ ड्रॉप होगा। तो अब हम लगाएंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये क्यों लगा रहे हैं?
क्योंकि यहाँ से हमारा वो लूप है वो मुकम्मल हो चुका है। चार्ज यहाँ से चला था नेगेटिव से पॉजिटिव, ये एनर्जी फिर यहाँ पे लॉस की, यहाँ लॉस की, यहाँ लॉस की, और ये घूम के फिर नेगेटिव पे पहुँच चुका है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा के हम यूं अब इसको लिख सकते हैं कि जो टोटल एनर्जी चेंजेस हैं अलॉन्ग क्लोज पाथ इज इक्वल टू 0, यानी यहाँ वाली एनर्जी जो कि थी प्लस डेल क्यू वी प्लस डेल क्यू वी माइनस यहाँ वाली एनर्जी आई आर डेल क्यू माइनस ये यहाँ वाली डेल क्यू वी या E2 लिख देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे फिर आप यूं करें E1 लिख दें, क्योंकि बैटरी E1 है तो E1 लिख देते हैं, माइनस IR2 डेल Q इज इक्वल टू 0। अब इसमें से डेल Q कॉमन ले लें, तो जब हम डेल Q कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा E1 माइनस IR1, ये 1 थी रेजिस्टेंस यहाँ वाली, माइनस E2 माइनस IR2 इज इक्वल टू 0। ये डेल Q इस 0 से कैंसिल कर देंगे, यानी डिवाइड करके, तो हमारे पास E1 माइनस IR1 माइनस E2 माइनस IR2 इज इक्वल टू 0। दिस इज एक्चुअली मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ किरचॉफ सेकंड रूल। ये भी वोल्टेज चेंज है, ये भी वोल्टेज है, ये भी वोल्टेज है, ये भी वोल्टेज है, और इन तमाम का जो सम है वोल्टेज का सिग्मा V इज इक्वल टू 0। देखें ना, IR V के बराबर है, ये IR भी V के बराबर है, और EMF आप जानते हैं ये पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होता है। तो ये तमाम वोल्टेज चेंजेस का जो सम है वो किसके इक्वल है? 0। ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है, और आपने देख लिया है कि ये रूल अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। चंद MCQ के पॉइंट्स, अगर पोटेंशियल चेंजेस आए किसी भी लूप में और चार्ज मूव करे लो से हाई की तरफ, तो पोटेंशियल चेंज पॉजिटिव होगी, लो से हाई एनर्जी गेन होती है। अगर पोटेंशियल चेंज आए हाई टू लो, हाई से लो की तरफ, तो वो क्या होगी? नेगेटिव। अगर सर्किट में रेजिस्टेंस आ जाए तो वो हमेशा एनर्जी लॉस का सबब बनती है, यानी नेगेटिव। अगर कंडक्टेंस आ जाए तो आप कह सकते हैं उसको, हम एनर्जी चेंज को क्या कहेंगे? पॉजिटिव कहेंगे। नेक्स्ट हम व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ेंगे, वो भी इलेक्ट्रिकल सर्किट से रिलेटेड एक टॉपिक है, उसको देखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।